जी श्री अवध में रहकर भजन करते हैं, भगवान श्री रघुनाथ जी वन में रहकर तप करते हैं, और भगवान भी भगवान शिव का नित्य अभिषेक करते हैं। बड़ा वो जिसको बड़े ने बड़ा बना दिया। ये रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, क्योंकि आप सबको पता है, सब जानते हैं, कोई भी धरती 100 साल बाद अपनी वसीयत परिवर्तन करा लेती है, किसी की नहीं रहेगी। 100 साल बाद, 100 साल पहले जो खेत मेरे दादाजी के नाम था, आज वो मेरे बाबूजी के नाम है। 100 साल बाद मेरी जो संपत्ति है वो मेरे उत्तराधिकारी के नाम होगी, उसकी 100 साल बाद उसके उत्तराधिकारी की हो जाएगी। तो जब हमारे पास कुछ यहां रहना ही नहीं है, उसमें हम बुद्धि को प्रवेशित क्यों कराएं? अरे रहेगा क्या महाराज? भगवान का भजन, परमार्थ, सत्कर्म और पुण्य जन्म जन्मांतर हमारे आपके साथ रहेगा। एक बड़ी कठोर बात है, बहुत कठोर है, सुनाई देता हूं। पुराण की कथा है। भगवान अपने पास से किसी को कुछ नहीं देते, फिर क्या देंगे? जैसे आप लोग यहां आए हैं, ठीक है, हम भी कुछ द्रव्य लेके घर से आए, लेकिन हम अपना आप में से किसी को नहीं देंगे, उनको भी नहीं देंगे। बद्री विशाल जी ने जो हमको दिया वही हम उनकी सेवा में दे रहे हैं, और आप लोग जो अपने घर से लेके आए हैं अपना अपना खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं देता। उसी प्रकार भगवान भी भक्त को अपना कुछ नहीं देता। कीन विविध तब तीनों भाई दशानन परिवार और मनु जी महाराज, एहबिद बीते बरत खट सहस बारी आधार, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार, बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाढ़े रहे एक पग दो। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए। मनु जी ने और मां शत्रुपा जी ने जब तप किया, तब जाकर के कुछ न कुछ भगवान ने उनको दिया। अर्थात मनुष्य जब कुछ तपता है तब भगवान उसके तप के बराबर सामग्री देते हैं। जो तप नहीं कर सकता उसको प्राप्त नहीं। मनुष्य होने के नाते धर्मश्च तत्वम निहितम गुहायाम, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। हमको आपको ज्ञान है, पता है। जिसको नहीं पता है उसको दोष नहीं लगता कि पंचोपचार क्या है, दशोपचार क्या है, द्वादशोपचार क्या है, खोडशोपचार क्या है, शतोपचार क्या है, सहस्त्रोपचार क्या है, कोट्योपचार क्या है। जिसको पता है उसको करना है, और जो करेगा उसका हृदय भगवान की ओर अपने आप प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा, दिव्यत्व को प्राप्त होगा। भगवान श्री रघुनाथ जी अरण्य कांड में आगे बढ़े, अत्रि जी से मिले। इसके पहले जयंत का प्रसंग है। जयंत बड़े आदमी का बच्चा है। बड़े आदमी का बच्चा लाड़ में बिगड़ जाता है। क्यों? वो इतना बड़ा है, उसको बच्चे का ध्यान ही नहीं रहता है। हाँ? कई बच्चे, छोटे बच्चे बड़ों जैसी बातें करते। ये क्या है? जो जहां है उसको वहीं रहना। जयंत पिताजी दर्शन करने आए, मां दर्शन करने आई। जयंत ने कहा ये कौन है, जरा मैं परीक्षा ले लेता हूं। परीक्षा ले लिया। भगवान ने फिर हिसाब बराबर कर दिया उसका। गलती किया, गलती की सजा मिलनी चाहिए, प्रकृति भी देती है। मिली, प्रभु आगे बढ़े। नारद जी महाराज की कृपा उस पर आई, कल्याण कर दिए। आगे बढ़े तो अत्रि जी महाराज ने भगवान को आसनस्थ करा के स्तुति किया है, बड़ी प्यारी। नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोष। ये भगवान की स्तुति की है। चरणों में भक्ति मांगी।
अनुसुईया मैया ने सीता जी जैसे वंदन की उनको नारी धर्म का पावन उपदेश किया। भगवान आगे बढ़े, सर्वभंग जी को गति दिए, उद्धार किए असुर का विराट का। सुतीक्ष्ण जी अगस्त्य ऋषि से मिलकर आगे चलते हुए भगवान ने अस्थि समूह जब देखा है तो पूछा मुनियों से कि ये अस्थियां। मुनियों ने कहा प्रभु, निशाचरों ने सब मुनियों को भक्षण किया है। भगवान के नेत्र में अश्रु आ गए, भुजाएं फड़क उठी और भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया, निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाई परिणामतः सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दे। भगवान को जो स्मरण करता है, जो याद करता है, भगवान उसके अवश्य आते हैं। स्वरूप चाहे जैसा हो, इसलिए याद करना। आप जिसको याद करेंगे वो आएगा, अवश्य आएगा। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह। भगवान गोदावरी गंगा के निकट पर कुटिया बनवाकर रहने लगे। आगे लक्ष्मण भैया का पंच प्रश्न है, भगवान ने उत्तर दिया है भक्ति योग का। भक्ति क्या है, ज्ञान काया है, ये माया प्रकृति क्या है। भगवान ने उत्तर बहुत मधुर दिया। भागवत जनों के, विप्र देवताओं के, ब्राह्मण जनों के चरणों में प्रीति होना ये भक्ति है। मनसा वाचा कर्मणा। प्रीति नहीं कहा, अति प्रीति। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म। और जिसको जो काम सौंपा गया उसके अनुसार व्यवहार करे, चले। ये भक्ति। विद्या अविद्या का भेद बताया प्रभु ने। लक्ष्मण जी चरण पकड़ लिए। जानते हैं ना, विद्या अविद्या का बड़ा सूक्ष्म अंतर है। जिस ज्ञान से हम जगत की ओर जाएं वो अविद्या है, और जिस ज्ञान से हम जगदीश की ओर जाएं वो विद्या है। इतना ही अर्थ है। कथा जीव को जगत में नहीं लगाती है, जीव को जगदीश में लगाती है। संसार के व्यवहार जगत को, जीव को जगत में लगा देते हैं। भगत मिलेगा तो जीव को भगवान की कथा सुनाएगा, भगवान का भजन कराएगा। जगत का जीव मिलेगा। हम लोग घूमते रहते हैं ना, कई लोग आते हैं तो कथा पूछते हैं। कई माताएं ऐसे बैठे, कितने भाई हो, ब्याह हुआ है, कितने बच्चे हैं। कथा से इसका क्या मतलब। चित्त की, जिसकी जैसी चित्त की अवस्था होती है वैसी प्रश्नावली हो जाती है। हमको कोई सर्टिफिकेट न दे, हमारी प्रश्नावली जैसी है हमारे चित्त की वैसी गति है। कोशिश करिए प्रश्नावली परिवर्तित हो। बैठे भगवत चर्चा हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए, भला करे। हम में विवेक जागे किस तरह का, हम धर्म को न भूलें, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए। छोटा सा काम है, हम परमार्थ पथ के पथिक हों। कोई हमारे द्वार आ गया, आज प्रसाद करवाइए ना। अरे आपको मैं ऐसा लग रहा हूं, ये पता नोट करिए, वहां जाइए। वो दिन भर यही करते रहते हैं, तुम्हारा क्यों नहीं भाग्योदय हो रहा है? तुम क्यों नहीं दिन भर यही कर रहे हो भाई? थोड़ी देर कर दो, 10 मिनट कर दो। नहीं, जब तक हमारे पुण्य कर्म प्रभावी नहीं होंगे तब तक हमारे स्वभाव में इसका प्रभाव नहीं आएगा। कहा ना,
केवट जी पांव पखार रहे। देवता पुष्प वृष्टि करके क्या कहते हैं? बरसी सुमन सुर सकल सिहारी, एही सम पुण्य पुंज को नाही। देवता पुष्प की वृष्टि करते हैं, इसके समान कोई पुण्यशाली नहीं। क्या पुण्य है ये भी ध्यान रखना होगा। भगवान ये नहीं देखते किसका जन्म कहां हुआ है, भगवान ये देखते हैं कि इसका जन्म जहां भी हुआ है ये परमार्थ में लगा है क्या। भगवान ये देखते हैं हम परमार्थ में कितना गति कर पा रहे हैं, कितनी निर्मलता है हमारे व्यवहार में, उतना आनंद। कहां गिद्ध जी महाराज, गीधराज सो मीत प्रीति भई, भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। भगवान ने गिद्धराज जटायु जी से कितना प्रेम बढ़ाया, और क्यों बढ़ाया? पूज्य पिताजी के सखा हैं, गोदावरी भक्त हैं, कर्मयोगी हैं गिद्धराज। तो हम परमार्थ की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, जगदीश की ओर बढ़ रहे हैं, ये हमारा पुण्य है। आगे सुपर्णखा का आगमन है, नाग का निभंजन हुआ, खरदूषण का समापन हुआ, भगवान ने अग्नि साक्षी कर लिया मां को। फिर भगवान जब अग्नि साक्षी कर लिए तो परिणाम ये हुआ, रावण इधर मारीच के पास गया है। मैंने बीच बीच कथा में ये सभी प्रसंग सुनाए भगवान बद्री विशाल को, यथा यथा योग्य शक्य। मारीच के द्वारा क्या हरण होगा? कोई हमारे प्रकाश भैया एक दिन प्रश्न किए थे कि वो मारीच का वो मृग चर्म कहाँ चला गया। ऐसे आनंद ले रहे थे मेरा है, तो हम लोग ऐसे बैठते रहते हैं तो कुछ तो अब क्या बात करेंगे, साधु को का भगवान की कोई चर्चा हो जाए। आप सब जान जाइए, मारीच हिरन बना नहीं था, केवल माया की मैया को वो हिरन दिखा था। राम जी को माया नहीं व्याप्ति। कैसे? इंद्रजाल जो करता है उसको वो इंद्रजाल नहीं दिखता है, हमको आपको दिखता है, जो को फिर रखा है। मेरे राम जी को वो मारीच उछलता दिख रहा है। चौपाई लिखी है, तब रघुपति जानत सब कारण चले सुर काज। बाबा ने नहीं लिखा चले हरसि मारीच कहूं मारन, लिखा क्यों नहीं लिखा? मारीच था ही नहीं, हिरन था ही नहीं, वो तो असुर है मारीच। भगवान उसके अंदर के प्रेम को देख लिए, और जब मारे प्रभु बाण तो मारीच भगवत स्वरूप आकर के परमात्मा के धाम चला गया। देहा व सुमेरेस राम समेत समेत स्नेह, और प्रेम से सुमर लो तो फिर हो गए। जिसने लिया राम नाम बेड़ा पार है। अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति। अरे ले मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। भगवान ने मुनियों को जो गति सुलभ नहीं वो मारीच को दे दिया। ऐसा कैसे कर दिया? तो ये प्रसंग स्मरण रखिएगा। मारीच सोने का मृग नहीं था, सीता मैया माया की थी, छाया मात्र थी, अस्त उनको वो दिखा नहीं, परमात्मा ने दिखा दिया।